हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन थर्ड लेक्चर हम लोग करने जा रहे हैं। कल हम लोग अच्छा एक टेक्निक सॉल्व किए पढ़े थे, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। बहुत ही अच्छा टेक्निक है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसमें कंडीशन कुछ क्या थे कि जो इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, फर्स्ट क्या ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, राइट। उसके बाद और क्या उसमें ध्यान देना है आपका कि आपका जो थर्ड टर्म होगा, थर्ड टर्म किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। यदि स्क्वायर नहीं होगा तो उसके लिए भी हम लोग टेक्निक देखे थे, कल एक दो प्रॉब्लम इस पर किए हैं। आज उस पर भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और उसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी तक क्या करें, फैक्टराइजेशन मेथड से यू आर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, फाइंड दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मीनिंग सेम है, एक रूट्स भी बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इससे एक क्या आपका दो क्वेश्चन श्योर शॉर्ट रहते हैं। इसको अच्छी तरह से बनाने की कोशिश कीजिए। फैक्टराइजेशन टेक्निक तो टोटली डिपेंड्स अपॉन योर क्लास 8 क्लास में जो फैक्टराइजेशन टेक्निक हम लोग पढ़े हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं ट्राई उसको एक बार जरूर दोबारा उसको रिवाइज करके तब 10th का अपना फैक्टराइजेशन टेक्निक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। लेकिन ये जो मेथड अभी करने जा रहे हैं, पहले आपने कभी नहीं पढ़ा है, फर्स्ट टाइम आपने पढ़ रहे हैं। और जब समटाइम्स कभी क्या क्या होता है, प्रॉब्लम आपको फैक्टराइजेशन टेक्निक से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इस टेक्निक से क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसी टेक्निक में हम लोग क्या देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो यानी सॉल्यूशन का जो फार्मूला है उसको भी कैसे निकाला गया है। इसी फार्मूला को यूज करते हुए कुछ प्रॉब्लम के 5-6 प्रॉब्लम के बाद वो भी आएगा, वो सारे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ वी स्टार्ट दी टुडे लेक्चर्स। उसके पहले जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को सब्सक्राइब लाइक करते रहिए और अपने स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, सो डैट कि क्लास 10th में जितने ही आप अच्छे तरह से लेक्चर को देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बोर्ड एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे स्कोर कीजिएगा। टिप्स फॉर बोर्ड एग्ज़ाम स्टूडेंट कि जो भी पढ़ाई करना है कोशिश कीजिए नवंबर के पहले सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। अभी ये टाइम है कि आप क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। आफ्टर नवंबर डू नॉट थिंक कि न्यू सब्जेक्ट न्यू टॉपिक पढ़ने का कोई टाइम नहीं रहेगा। जो पढ़ना है अभी ही आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। गर्मी छुट्टी पर पूरा फोकस कीजिए, उसमें जितना आप मेहनत कर सकते हैं। इस साल कोशिश कीजिए थोड़ा कम इंजॉय करने का, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम है, आपका करियर का सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ है। अभी तक आपने 1 से लेकर 10 साल 12 साल जो पढ़ाई किया है उसका सारा देखिए फाइनल टच आप देने जा रहे हैं। और बोर्ड एग्ज़ाम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर कैरियर। आगे फ्यूचर में कोई एनीवन कैन आस्क यू व्हाट इज़ योर परसेंटेज इन बोर्ड एग्ज़ाम। कल भी मेरा मानना ठीक है, परसेंटेज अच्छा लाने के साथ साथ नॉलेज भी अटेंड करना जरूरी है, लेकिन एनीवन कैन आस्क यू व्हाट इज़ योर परसेंटेज। जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई कीजिएगा तो उसमें क्लास 10 का मार्क्स जरूर रहेगा। तो इसलिए बेटे सिंसियरली अपना पढ़ाई कीजिए। नाउ वी स्टार्ट टुडे लेक्चर। क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग ए स्क्वायर। क्वेश्चन है x - 1 = 1। हम लोग यहाँ पर कंप्लीटिंग ए स्क्वायर मेथड को यूज करें। कल का भी प्रॉब्लम कुछ देखिएगा, उसमें टिप्स दिया हुआ है। x² पहले x² - x = 1, ठीक है। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 है, राइट। तो हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। यदि आपका कोफिशिएंट मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 नहीं है तो क्या करेंगे, उस नंबर से उसको डिवाइड करके 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस टेक्निक इस मेथड को लगाने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या ध्यान देना है, स्टेप 1 कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म शुड बी 1। यदि नहीं है, मान लीजिए 4x² है, तो आप क्या कीजिए 4 से डिवाइड कर दीजिएगा इसको। तो पहला कोशिश क्या करना है, यहाँ कहाँ पर अप्लाई करना है, जहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 होगा। यहाँ पर 1 है, नो प्रॉब्लम। अच्छा आगे चले बढ़े बेटे। कांस्टेंट ऑन द राइट हैंड साइड, इक्वेशन इसको मान लेंगे 1। फाइंड द थर्ड टर्म। यहाँ पर थर्ड टर्म निकालने के लिए एक टेक्निक में बताया था क्या कि जो आपका मिडिल टर्म है यानी कोफिशिएंट ऑफ x को डिवाइडेड बाय 2 करके होल स्क्वायर कर दीजिएगा, राइट। कल का लेक्चर जरूर एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। व्हाट यू आर डूइंग, x का जो कोफिशिएंट है जो भी है, यहाँ पर 1 है, x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको क्या करना, डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर करके मुझे थर्ड टर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पर 1 है तो 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4
थर्ड टर्म 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपका क्या है, -1 है, नो प्रॉब्लम, उसका भी स्क्वायर करने पर 1/4 ही आएगा। एड द थर्ड टर्म ऑन बोथ साइड, जैसे ही थर्ड टर्म निकाल लीजिएगा उसका दोनों साइड क्योंकि सेम क्वांटिटी का इक्वल दिया हुआ, सेम क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं। तो 1/4 इधर भी ऐड कर देंगे और राइट हैंड साइड भी 1/4 ऐड कर देंगे। एडिंग द 1/4 ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन 1/4, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड अब क्या हो गया, जो मेरा है पूरी तरह से कंप्लीट स्क्वायर टेक्निक का फॉर्मूला अब यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, a² b² माइनस 2ab, b यहाँ पर क्या हो गया 1/2, a क्या हो गया x हो गया। वी कैन नाउ राइट x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में हम लिख सकते हैं। To express the left hand side in the square form, x minus 2 का होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड 5/4 हो गया। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x माइनस 1/2 इक्वल टू प्लस माइनस √5/2। ध्यान देना है कि माइनस का भी स्क्वायर करेंगे 5/4 आ जाएगा, प्लस का भी स्क्वायर करेंगे 5/4 होगा। तो जब भी आप स्क्वायर रूट बोथ साइड कीजिएगा तो दोनों साइन इधर आ जाएंगे, प्लस माइनस। अब एक बार प्लस ले लीजिए एक वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि x का 2 वैल्यू होगा। 1/2 को पहले उस साइड भेज दीजिए, 1/2 प्लस माइनस। नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, x इक्वल टू 1 प्लस √5/2 और दूसरा 1 माइनस √5/2। अब यदि इसको हम फैक्टराइजेशन टेक्निक से करते हैं तो बहुत टफ है। तो स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब फैक्टराइजेशन टेक्निक से आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या फैक्टर होंगे, क्या उसके मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग टर्म नहीं मालूम चल रहा है, तो इस मेथड को आप यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। और कुछ प्रॉब्लम हम लोग देखें नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या देगा, 4p² प्लस 7 इक्वल टू 12p, राइट। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ p² 1 नहीं है। तो व्हाट यू कैन डू, पहले इसको 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 1 एंड 4 से इसको डिवाइड कर देंगे बेटे। कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म शुड बी 1, यहाँ पर 4 है, तो कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म इज नॉट 1। तो व्हाट यू कैन डू, डिवाइड 4/4, बोथ साइड हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 4, व्हाट यू आर गेटिंग p² प्लस 7/4 इक्वल टू 3p। 3p को आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और 7/4 को राइट हैंड साइड भेज देंगे। कांस्टेंट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड लेकर चले जाएंगे। p² माइनस 3p माइनस इक्वल टू माइनस 7/4। अब यहाँ पर थर्ड टर्म निकालने के लिए टेक्निक क्या है, मिड यानी p का जो कोफिशिएंट होगा उसका डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर कर लेंगे, यानी -3/2 का होल स्क्वायर कर लेंगे। तो नेक्स्ट फाइंड द थर्ड टर्म, बहुत ही आसान टेक्निक है, बस स्टेप को फॉलो करना है। 1/2 माइनस 3 9/4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 9/4 बोथ साइड ऐड कर देंगे। बहुत देखिए यानी कितनी आसानी तरीके से इस मेथड को यूज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया, a² प्लस b² माइनस 2ab फार्मूला। तो p माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, p माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड इसको सॉल्व कर लीजिए। टेकिंग स्क्वायर रूट प्लस माइनस p इक्वल टू 3/2 प्लस माइनस √2/2, या वी कैन राइट 3 प्लस माइनस √2/2। दो वैल्यू होंगे, उसके रूट्स भी इसी को बोलते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई पूछता है व्हाट इज द रूट्स, जो x का वैल्यू होगा उसी को हम लोग रूट्स भी बोलते हैं। दो रूट्स हैं, एक हो गया 3 प्लस √2/2, दूसरा 3 माइनस √2/2। तो इस तरह से प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करिए। अब ये सारे असाइनमेंट रहेंगे, थोड़ा सा फास्ट भागते हैं हम लोग। दो प्रॉब्लम आप देख चुके हैं कैसे करने का है, इसको मैं सॉल्यूशन देते जा रहा हूँ, आप लेकिन अपने से इस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा।
कि सारे क्वेश्चन जो हैं एनसीईआरटी के हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें एक भी क्वेश्चन आप छोड़िएगा नहीं, जितने क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ सारा एनसीईआरटी बेस है। ये भी वही सेम, इसको भी थोड़ा फास्ट में मूव कर रहा हूँ, ये आपके लिए असाइनमेंट वर्क। ये सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस अपने आप कीजिएगा। जहाँ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बेटे। इस तरह से वैल्यू आ गए सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब आ गया जो फिर न्यू कॉन्सेप्ट कि आप क्या करने जा रहे हैं। जो जनरलाइज इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका हम फॉर्मूला डेवलप करेंगे इसके रूट्स निकालने का। उस फार्मूला में वो अब तीसरा टेक्निक हो गया। पहला टेक्निक हो गया फैक्टराइजेशन टेक्निक से रूट्स निकाले, दूसरा कंप्लीट स्क्वायर मेथड से निकाले, और तीसरा जो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं जो फार्मूला इसका निकालेंगे, उस फार्मूला में डायरेक्टली वैल्यू को पुट करके हम रूट्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम में कहीं ये मेंशन नहीं किया रहता कि किस टेक्निक से आपको रूट्स का वैल्यू निकालना है। आपको जो आसान लगे उस तीनों टेक्निक में से आप यूज कर सकते हैं। कोई ऐसा दिया नहीं रहेगा कि आप फैक्टराइजेशन टेक्निक से सॉल्व कीजिए या कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कीजिए, चाहे अभी जो फार्मूला ड्राइव करेंगे उससे कीजिए। तीनों में से एनी वन वी कैन सेलेक्ट, राइट बेटे। तो लेकिन ये बहुत रेयर बच्चों को पता रहता है कि ये फार्मूला आया कैसे, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हाउ टू ड्राइव दिस फार्मूला। इस डेरिवेशन को भी इम्पोर्टेंट से समझना ज़रूरी है, राइट। आप पहले से ही जानते हैं कि ए बी सी क्या होता है, रियल नंबर होता है, ए नॉट इक्वल टू 0, ये सारे कंडीशन शुरू में ही हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ चुके थे, राइट। नाउ यू स्टार्ट टू डिराइव व्हाट आर द वैल्यूज, व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आप देखो यहाँ भी वही सेम कंप्लीट, ये इसमें भी जो हम डिराइव कर रहे हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसी को यूज करके हम डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ax² bx प्लस c है, x² का कोफिशिएंट a है, तो फर्स्ट मेथड क्या रहेगा, उसको हमको 1 बनाना है, तो डिवाइडेड बाई a, बोथ साइड सारे टर्म को a से डिवाइड करेंगे, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का रूल क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म यानी x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म is not 1, what you can do, divided a by a to make it 1, ठीक है बेटे, डिवाइड कर दिया, राइट। कांस्टेंट टर्म को अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे। सेकंड कांस्टेंट c बाई a है, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड लेके चले गए, x² प्लस bx बाई a इक्वल टू माइनस c बाई a। अब लेफ्ट हैंड साइड में थर्ड टर्म निकालने के लिए ट्रिक क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x का जो कोफिशिएंट होगा उसको डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर करके थर्ड टर्म हम लोग निकाल लेंगे। सेम स्टेप फॉलो अप कर रहे हैं, राइट। इक्वेशन 1, नाउ फाइंड द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या करना, 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर, 1/2 कोफिशिएंट क्या है, b बाई a, राइट डाउन b बाई a होल स्क्वायर, व्हाट यू आर गेटिंग, b² b डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर एंड b² डिवाइडेड बाई 4a², वी कैन नाउ राइट। अब क्या करेंगे, इस थर्ड टर्म को फर्स्ट इक्वेशन में बोथ साइड ऐड कर देंगे। जो थर्ड टर्म निकला बोथ साइड इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद व्हाट यू आर गेटिंग, x² प्लस bx डिवाइडेड बाई a प्लस b² डिवाइडेड बाई 4a² इक्वल टू b² माइनस डिवाइडेड बाई 4a² माइनस c बाई a। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए ये स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, a² प्लस b² प्लस 2ab जो फॉर्मूला है उस फॉर्म में आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, राइट बेटे। नाउ यू राइट x प्लस b बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में, राइट। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड। पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, 4a का एलसीएम लेकर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a², टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, व्हाट यू कैन नाउ राइट, x प्लस b बाई 2a प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, राइट। ये आपको डिसाइड करता है डी, जिसको कि कैपिटल D से डिनोट करते हैं। ये आपको बताता है कि रूट्स कैसा होगा,
इक्वल होगा कि डिफरेंट होगा, दिस वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इमेजनरी होगा उसको लेटर ऑन डिस्कस करें, अभी इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, अभी जस्ट हम लोग फॉर्मूला पे ही रहें। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, b/2a को उधर लेके चले जाएं। अब देखिए दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपको याद रहना बहुत जरूरी है। x इक्वल टू 2a एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको। हाँ, अब क्या गया, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब सारा गेम इसी पर हम लोग खेलेंगे, इसी फॉर्मूला पर। अब जो भी है सारा चीज़, अब पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है अब इसी पर सारा चीज़ होगा। इस फॉर्मूला को आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक जैसे फैक्टराइजेशन टेक्निक आपने पढ़े, कंप्लीट स्क्वायर मेथड पढ़े, तीसरा जो है इससे हम डायरेक्टली x का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करें, कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा पहले देखेंगे जनरलाइज फॉर्म में, a का वैल्यू निकालेंगे, b का वैल्यू निकालेंगे, c का वैल्यू निकालेंगे, सारे को पुट करके x का वैल्यू डिफरेंट यहाँ पर दो वैल्यू होंगे, एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। तो समटाइम्स क्या होता है, मान लीजिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चाहे टाइम कम आपके पास है, राइट, तो दिस फॉर्मूला इज़ वेरी यूजफुल कि आप शॉर्ट टाइम में ही x का रूट्स निकाल सकते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से देखता है तो मान लीजिए आपको फैक्टराइजेशन में टाइम लग रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज करके आप वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। तो दिस फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है बेटे। अब इसी पर कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। अब जैसे फाइंड द रूट्स, अब क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाए, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये तो उसी मेथड से कर रहा है, लेकिन अब हम लोग डायरेक्ट यूज कर लें, कोई जरूरी नहीं कि स्क्वायर मेथड से ही करें। डायरेक्टली आप कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 2, व्हाट इज वैल्यू ऑफ b -7, व्हाट इज वैल्यू ऑफ c 3। फॉर्मूला में x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। डायरेक्टली सारे डाटा को, हाँ ध्यान क्या देना है, अब यहाँ पर b का वैल्यू क्या होगा -7, क्योंकि जनरल फॉर्मूला क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये a और b और c का वैल्यू को निकालने में ध्यान से करना, नहीं वो गलती कीजिएगा तब तो बात ही गलत है, आपका 0 नंबर हो जाएगा। तो डायरेक्टली यहाँ पर बच्चे ध्यान देना है, b का वैल्यू क्या लिखेंगे -7, c का वैल्यू 3, a का वैल्यू 2, डायरेक्टली आप पुट अप कर लीजिए। अब कुछ नहीं, यदि ये जान गए तो अब इसको मेथड को यूज करना कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन लेंथी हो जाता है। नहीं, अब क्या है कि ये अभी जो फॉर्मूला सिखाया गया है, अब है कि इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए प्रैक्टिस करना है। पहले क्या होता है, बेस सिखाया जाता है, हाउ टू फाइंड आउट, धीरे धीरे उसका लास्ट में तब फॉर्मूला पाया जाता है, लेकिन सारे टेक्निक जानना जरूरी है। अब इस मेथड को से बेटर है हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब ये सारे में मेथड अब वही आप यूज कीजिए बेटे मेरे अकॉर्डिंग। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से बेटर है, डायरेक्टली आप यूज कर लीजिए। इस सारे में वही टेक्निक दे रहा है, बेस्ट है सिर्फ प्रैक्टिस के लिए अपना उस फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज कीजिए। तो इस तरह से अभी का जो